हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिजी नॉलेज हब में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करेंगे। तो आइए अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारी जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 6.2। तो देखिए, इससे पिछली एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस थे वो हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिए हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें वहां से देख सकते हैं। तो देखिए, हमें जो अब पढ़ना है टॉपिक वो है हमारा 6.4 नंबर जो दे रखा है टॉपिक का, वो है फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। किसी नंबर का हमें स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकाला जाए। तो देखिए, छोटे छोटे नंबर्स का स्क्वायर निकालना हमारे लिए आसान है। इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स हमें याद कर लेने चाहिए, क्योंकि ये हमारी कैलकुलेशन में काम आते हैं। अब मान लीजिए कि हमें मल्टीप्लाई करना है 23 इंटू 23, जो कि एग्जाम्पल में दे रखा है। इसे कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो देखिए, एक तो तरीका ये है 23 के मल्टीप्लाई डायरेक्ट 23 से कर लीजिए। इसके अलावा एक और तरीका है जो मैं लास्ट की वीडियोस में, यानी कि एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट होने के बाद में मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि आप अपनी कैलकुलेशन को और कैसे 2 डिजिट के स्क्वायर हो, 3 के हो, 4 के हो, सिंगल लाइन में कैसे निकाल सकते हैं। तो फिलहाल जो हमें बुक के मेथड से समझना वो ये कि 23 को हम लिख सकते हैं 20 + 3, और इस 23 को भी लिख सकते हैं हम 20 + 3। अब हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है, इस 20 की मल्टीप्लाई इस पूरे से, उसके बाद +3 की मल्टीप्लाई भी इस पूरे से। तो 20 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 20 + 3 से, प्लस इस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 20 + 3 से। सॉल्व करेंगे, आएगा 20² प्लस 20 इंटू का 3 प्लस 3 इंटू 20, इसकी मल्टीप्लाई होगी प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 400 प्लस 60 होगा, प्लस 60, 60 प्लस 60 प्लस का 9। एक ये तरीका, आंसर कितना आएगा 529। अब देखिए, इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते थे 20 + 3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, जिसे इस फॉर्मूले को हम पढ़ेंगे a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले को हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी वाले चैप्टर में। आंसर यहाँ से भी यही आएगा। देखिए 40 प्लस यहाँ पे देखिए ट्वाइस हो गया है, इसका मतलब इस अंदर वाले ये जो 2 बार हमने 60 लिखा है इसे डायरेक्टली यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया गया है। सॉल्व करने में कितना आएगा 529। इसी तरीके से हमें सॉल्यूशन निकालने रहेंगे। तो एग्जाम्पल 1 का क्वेश्चन दे रखा है कि स्क्वायर निकालिए, लेकिन आपको एक्चुअल मल्टीप्लाई नहीं करना। तो 39 का स्क्वायर निकालना है। 2 तरीके हैं, या तो आप 30 + 9 का स्क्वायर निकाल लीजिए, या आप 40 - 1 का स्क्वायर निकाल लीजिए। अब सपोज करिए कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और यही सेम क्वेश्चन आ जाए। तो फिलहाल में मान लीजिए कि आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन क्लास 8th में ये चैप्टर है। इसका मतलब है इसमें आने वाली आइडेंटिटीज भी आपने पढ़ी है। तो ये आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चंस में ये आइडेंटिटी लगाकर भी सॉल्व कर सकते हैं, या आप विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन बोला है तो हमने आइडेंटिटी की मदद से सॉल्व कर लिया। तो आप कैसे भी सॉल्व करिए, लेकिन डायरेक्ट मल्टीप्लाई यहाँ पर नहीं करनी है। इसको फॉर्मूले में डालेंगे तो देखिए इसे इस तरीके से लिखेंगे, प्लस का 9 की मल्टीप्लाई 30 + 9 से। अगर हम माइनस वाले फॉर्मूले से चले तो 40 ब्रैकेट में 40 - 1, और -1 की मल्टीप्लाई 40 - 1 से। और अगर हम पहले वाले से चले तो देखिए 30 आएगा, 30 का स्क्वायर प्लस 30 × 9 इधर भी और 30 × 9 इधर भी है, तो 30 × 9 प्लस का 30 प्लस का 9 × 30 लिखते हैं, क्योंकि 9 की मल्टीप्लाई हो रही है 30 से, प्लस 9 का स्क्वायर। हम इसे सॉल्व करेंगे, आएगा 900 प्लस का 270 प्लस 270 2 बार, प्लस का 81। सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। अगर हम इस तरीके से करते 40 माइनस वाले से, तो 40²। अब आगे की बात करें तो देखिए माइनस का 40 × 1, माइनस का 1 × 40, और माइनस और माइनस यहाँ पर आ जाएगा +1 का होल स्क्वायर। 1600 माइनस -40 और -40 -80 बन जाएगा, प्लस का 1। आप इसे भी सॉल्व करेंगे, चाहे दोनों तरीके से कैसे भी निकालिए, आपका आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। एग्जाम्पल 2, इसी तरीके से हम 40 + 2 करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अब एक पैटर्न यहाँ पर ध्यान से देखना है, वो ये नंबर लिखा हुआ है 25 और इसका हमें निकालना है स्क्वायर। नंबर लिखा हुआ है 35 और हमें इसका निकालना है स्क्वायर।
इससे पिछली वीडियो में हमने एक स्क्वायर निकाला था जिसमें कि हमने 25 की बात करी थी, जहाँ पे मैंने आप यहाँ पे 20-25 एक बार में लिख दिया। ये वैल्यूज आती कैसे है, ये कैसे पता चलेगा? सॉरी 20-25 यहाँ पे नहीं, 45 था उस केस में। तो देखिए हमें क्या करना है, अगर लास्ट में आपको किसी भी नंबर के आखिरी यूनिट प्लेस डिजिट पर, यानी कि यूनिट प्लेस डिजिट पर 5 नज़र आ जाए तो पीछे आप 25 लिख देंगे। इसके बाद में करना क्या है, जो इसके पहले की जितनी भी डिजिट है, जैसे फिलहाल में यहाँ 2 है तो 2 का अगला कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होगा 3, तो 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 6, तो आंसर होगा 625। 3 के बाद में नंबर आता है 4, मल्टीप्लाई करिए आंसर आ जाएगा 12, 1225। अब मेरे पास में जो नंबर था वो था 45, 25 आएगा 5 की वजह से, और इस 4 से एक बड़ा नंबर इस 5, तो 5 4 जा 20, इसलिए वहाँ पे हमने डायरेक्ट 2025 लिख दिया। अब सपोज कीजिए नंबर है 125 और हमसे बोला जाए इसका स्क्वायर कीजिए, तो हमें सिर्फ आखिरी का देखना है। यदि लास्ट में 5 है तो हमारा आंसर आएगा लास्ट में 25। अब 12 का, अब ये यहाँ पर एक डिजिट नहीं है, 2 डिजिट का नंबर है, तो 12 से बड़ा नंबर 13। अब 13 की मल्टीप्लाई जब हम 12 से करेंगे तो 13 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो आई थिंक आता है 156। तो 13 टू जा 26, कैरी टू 13 जा 13, 14 15, बिल्कुल 15625 ये हमारा यहाँ पे वैल्यूज बनेगी। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि हमें यहाँ पर जितनी भी कैलकुलेशन दी जाए, क्या कितने भी बड़ा नंबर हो, हम इसे इस बेसिस पे निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे समस्या क्या आती है, वो ये कि मान लीजिए कि नंबर हो 43275, अब कहा जाए इसका स्क्वायर निकालिए, तो देखिए 5 का तो हम 25 कर देंगे, लेकिन 4327 से बड़ा नंबर 4328, अब इसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा ये कुछ ही लिमिटेड ही है कि हम इतने मल्टीपल को, यहाँ तक के मल्टीपल्स को निकाल सकें। तो आपकी जितनी फास्ट कैलकुलेशन होगी उतनी आसानी से आप इन क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर लेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन है 95 का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है, तो एक तो तरीका ये है 100 - 5 का स्क्वायर, जो अभी ऊपर कंसेप्ट समझा, या 90 + 5 का स्क्वायर, या फिर 5 का स्क्वायर दिखते ही हम पीछे 25 लिख देंगे, 9 से एक बड़ा नंबर 10, तो 10 × 9 = 90, तो 9025 आंसर आ गया। हम सिर्फ माइंड में कैलकुलेशन करके भी इनका आंसर्स निकाल सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे ट्राई दीज में लिख रखा है 205 का बताइए स्क्वायर, तो ये आसान है। कैसे है देखिए, हम करने के लिए इसे 200 + 5 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा हमारा। और एक और तरीके से भी हम इसे निकाल सकते हैं। तो कहने मतलब ये है कि हम किस तरीके से इसे क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर ले, वो हमारा तरीका माना जाएगा। 5 का स्क्वायर इज 25, 20 से बड़ा नंबर होता है 21, अब 21 की 20 से मल्टीप्लाई आसान है, आएगा कि ना 420, तो 42025 ये आंसर हो गया। इसके अलावा भी एक तरीका है, यहाँ लिखा है 205 और यहाँ लिख देंगे 205। 205 कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 05, यहाँ लिखेंगे 05, इसकी आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई। ये वैदिक मैथ में अगर आपने कभी पढ़ा हो तो वैदिक मैथ में ये कंसेप्ट होता है, प्राइवेट पब्लिकेशंस की किसी बहुत सी बुकों में ये वैदिक मैथ करके भी एक चैप्टर रहता है। अब इसको इसमें जोड़ दीजिए तो आएगा कितना 205 में जैसे ही 5 अगर हम जोड़ेंगे तो आएगा 210, और इसका कर दीजिए ट्वाइस, तो आएगा कितना 420। अब ध्यान दीजिए ये मेथड मैंने इसलिए यहाँ पर बताया क्योंकि आप इस मेथड के बेसिस पर, देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आप इसे वैदिक मैथ से तो सॉल्व करके नहीं आएंगे, आपको तो यही फॉर्मूले के बेस पे करना। मान लीजिए क्वेश्चन हो जाए 204 का स्क्वायर, अब यहाँ पे तो 4 है, 25 तो आएगा नहीं, तो अब हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 16 आएगा, इसको इसमें जोड़ेंगे, देखिए 208 आएगा, 208 का दुगना करेंगे तो हो जाएगा 416। तो कहने मतलब ये 204 की मल्टीप्लाई जब हमने 204 से करी तो 416, 16 ये आंसर आएगा, ईजिली हम सॉल्व कर लेंगे। अब मान लीजिए कि 204 हमने यहाँ पे ट्वाइस से मल्टीप्लाई इसलिए करा क्योंकि ये 200 है, 100 के बाद में जितना भी मल्टीपल होगा हम उतने ही टाइम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं, फिर अपने क्वेश्चंस पे ही आ जाएंगे। देखिए कंसेप्ट है, अगर आपने बुक में पढ़ा है तो वेरी गुड, और अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो मेरी एक चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए जहाँ पर कि ईजिली मैथ कैलकुलेशन है, उसमें मैंने इन सभी मेथड्स का डिस्कशन किया है। मान लीजिए 409 और 409, हमें इसका क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना। और भी बहुत तरीके हैं, एक और भी तरीका है जिससे हम निकाल सकते हैं, आपको जो तरीका समझ में आया वो सबसे बेस्ट। आप अपने आप से प्रैक्टिस कीजिए कि आपको ये चीज़ें ईजिली सॉल्व हो जाए। तो देखिए 9 का स्क्वायर इज 81, 409 में 9 जोड़ दीजिए, आएगा कितना 418, क्योंकि ये 100 से कितने गुना है, ये 400 यानी कि 4 गुना है, इसका 4 गुना कर दीजिए। अब 4 गुना करना मुश्किल नहीं है, 18 4 जा 72 और 4 4 जा 16,
आएगा कितना 167281 हमारा मल्टीप्लाई होके आंसर आ गया। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं वापस अपने टॉपिक पे 6.4.2 डेट इज अ टॉपिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट। देखिए इसे ट्रिपलेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर्स हमें नज़र आएंगे, इसीलिए इसे ट्रिपलेट कहा जाता है। पाइथागोरस जी ने इन्हें बताया था तो इसलिए इसका नाम ही पड़ गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। है क्या चीज़ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इसे समझते हैं। तो देखिए ये ट्रिपलेट कुछ इस फॉर्म में दिए गए थे, जैसे कि 3 4 5 इसका एक एग्जाम्पल है, जिसमें यह बोला गया था कि यदि हम इन सभी नंबर्स का स्क्वायर कर दें, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और शुरू वाले 2 छोटे नंबर्स का स्क्वायर आपस में ऐड कर दें, तो ये बराबर होता है बचे हुए अगले नंबर के स्क्वायर के। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट से हमारा रिजल्ट आया, जिसमें कि जैसे मान लीजिए 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16 और जोड़ने पर आएगा 25। तो इसे हम 3 4 5 को हम बोलेंगे अपना पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब अगर हमें इसके बाद के और सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने हैं तो इसी को नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो 6 8 10 ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 16 15 ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। इसका मतलब कहने का ये हो गया, सॉरी यहाँ मिस्टेक होगी, हमें मल्टीप्लाई करना था सिर्फ 3 से। 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। तो अगर आपको कोई एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता है तो आप बाकी के बहुत सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि एक और पाइथागोरियन ट्रिपलेट 5 12 13, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर होता है 13 के स्क्वायर के। इन सभी प्रॉपर्टीज़ का फ़ायदा हमें मिलता है जब हम राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व कर रहे होते हैं तब। जहाँ पर कि राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरीके का बनता है, एक साइड आपको 5 दी जाएगी, एक साइड 12 दी जाएगी और आपको ये साइड पूछी जाएगी। तो यहाँ पर भी ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट के तरीके से ही हम इस वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए अगर आपको पता चल गया है कि ये 25 है, ये 144 है, जोड़ने पर 169 169 आएगा, तो डेट मीन्स ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इसका मतलब 5 12 13 अगर एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ट्वाइस करिए 10 24 26 ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। 3 टाइम कर दीजिए, 4 टाइम्स कर दीजिए, आपके पास में पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आप जितने मर्जी इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने हैं। लेकिन अब हमें इसमें बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, इस चीज़ को हम समझते हैं। फॉर एनी नेचुरल नंबर m इज ग्रेटर देन 1 वी हैव 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर का m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये जो यहाँ पे टर्म दे रखी है इसका मतलब ही यही है जो अभी हमने ऊपर सीखा, 6 8 10। ये अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो ये एक फॉर्म रिप्रेजेंट करी गई है, जिस फॉर्म में यहाँ पर 3 अलग अलग डिजिटें दिखाई दे रही हैं, 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। ऑब्वियस ही बात है m स्क्वायर प्लस 1 ये सबसे बड़ा होगा, m स्क्वायर माइनस 1 छोटा होगा और 2m बीच में आएगा। हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। कहने मतलब यह हुआ जो यहाँ पर नंबर लिखे हुए थे 6 8 10, तो एक्चुअल में 6 8 10 यहाँ पर इसी किसी फॉर्म को रिप्रेजेंट करने वाले नंबर है। कहने का मतलब ये एक हमारी फॉर्म है, यानी कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो होंगे इस फॉर्म में शो होंगे। अब अगर हम m की वैल्यू को 1 रखते हैं, सपोज करिए हमने m की वैल्यू कितनी रखी 1, तो 2 1 जा 2, 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 1 इज 2 और यहाँ पर 1 का स्क्वायर इज 1 और 1 माइनस 1 इज 0। तो ये यहाँ पे तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना नहीं। जब हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, m की जगह पे 2 रखेंगे तो 4 यहाँ पे 5, m की जगह पे 2 रखेंगे तो 4 स्क्वायर माइनस 1, तो 4 स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा हमारा 3। तो देखिए 3 4 5 हमारा एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। यहाँ पर m की वैल्यू हमने 1 नहीं रखनी है, ये चीज़ यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है क्योंकि बुक में पहले ही मेंशन कर दिया m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, 1 के बराबर भी नहीं होगी। देखिए कहीं पे इक्वल का सिंबल भी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे 1 नहीं रखेंगे, 1 से बड़ा नंबर रखना है। 2 रखने पर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट आया। 3 रखेंगे तो 3 2 जा 6, 3 यहाँ पे रखेंगे, 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 1 10, यहाँ पर हम 3 का स्क्वायर रखेंगे तो 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 इज 8। तो हमारा एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट आया कितना 6 8 और 10, तो ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इस बेसिस पर हम बहुत सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कॉमन फॉर्म क्या होगी पाइथागोरियन ट्रिपलेट की, इस फॉर्म में दिए गए नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे। इस बात को एक और तरीके से समझते हैं, कहने मतलब ये, यदि नंबर m स्क्वायर माइनस 1 2m और m स्क्वायर प्लस 1
m की वैल्यू 1 से बड़ी रखने पर जो भी नंबर आएंगे वो सारे के सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे। 110% वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही बनाएंगे। लेकिन अगर हम एक ऊपर बात करें 5, 12 और 13 की, तो 5, 12 और 13 में अगर हम बात करें 5 इसे मानते हैं तो m की वैल्यू आएगी 2.5, जिसकी वजह से ये 12 कैसे पे भी नहीं आएगा। मान लीजिए m की वैल्यू अगर 2m को हम 12 मानते हैं तो m की वैल्यू 6 होनी चाहिए। 6 यहाँ पे रखेंगे तो 6 के अकॉर्डिंग तो यहाँ 12 आ रहा है, 6 के अकॉर्डिंग यहाँ कितना आ जाएगा 35, और 6 के अकॉर्डिंग यहाँ आ जाएगा 37। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इसमें कोई वैल्यू रखकर पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल रहे हैं तो वो इस वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। इसके अलावा यदि कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो इस फॉर्म को सेटिस्फाई करे। मेरा कहने का मतलब ये कि यदि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट की कोई फॉर्म है, m की वैल्यू 1 से बड़ी रखते जाइए, बहुत सारे ट्रिपलेट निकलेंगे, लेकिन जितने भी ट्रिपलेट होंगे, यानी कि हम कहें पाइथागोरियन जितने भी ट्रिपलेट होंगे वो सारे इसी फॉर्म के हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक ये केस ऐसा है, अगर हम इसकी बात करें 10, 24 और 26, इन वैल्यूज़ को भी अगर हम इसमें देखें तो ये इसे सेटिस्फाई नहीं कर रही। कहना मतलब ये कि सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट इस फॉर्म के हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर इस फॉर्म से बने हुए हैं तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही होंगे। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल 2 देखिए क्या कहता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखिए हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज 8, यानी सबसे छोटा मेंबर 8 हो। हम जानते हैं इस फॉर्म में हमारे नंबर होते हैं। अगर सबसे छोटा मेंबर 8 है, अगर मैं मान के चलता हूं कि ये मेरा सबसे छोटा नंबर है, इसके अकॉर्डिंग m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 8 आनी चाहिए इसकी जगह पर, तो m की वैल्यू हो जाएगी 4। अब जैसे हम 4 यहाँ पर पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 1, 16 माइनस 1 इज 15, 16 प्लस 1 17। इसका मतलब ये हो गया कि 17, 15, 2m ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट था, तो 2m की वैल्यू 8, यानी कि 8, 15, 17 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, और सबसे छोटा नंबर भी 8 आ रखा है, यानी ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट असली बनेगा। अब मान लीजिए कि 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 में 8 हमने इसे मान लिया होता, तो इसे मान लेते हैं 8, या हम इसे मान लेते हैं 8। अगर हम इसे 8 मानेंगे तो m की वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगी 8 प्लस 1 m स्क्वायर प्लस का 1, अगर सॉरी माइनस 1 यहीं पे करते हैं, बराबर अगर इसे 8 के रखते तो m स्क्वायर आएगा 9 के बराबर, m की वैल्यू आ जाएगी 3। अब जैसे ही m की वैल्यू 3 आई तो इसके अकॉर्डिंग ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या बनेगा 6, तो ये तो 8 से छोटा हो गया। इसका मतलब हमारा ये कंडीशन गलत होगी, यानी कि m स्क्वायर माइनस 1 8 नहीं, 2m बराबर 8 के होगा, तभी ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट सेटिस्फाई करेगी। पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो निकलेंगे, देखिए यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ 8 आ गया, यहाँ 10 आ गया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो ये भी है, परंतु यहाँ पर 8 सबसे छोटा नंबर नहीं है, और हमसे क्वेश्चन कहता है कि सबसे छोटा नंबर 8 होना चाहिए, इसलिए ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्वेश्चन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग यानी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वैलिड नहीं है। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब एग्जाम्पल 3 देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा 1 मेंबर इज 12, यहाँ कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि ये नंबर छोटा है या बड़ा है। इसका मतलब है 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। अगर मैंने इसे 12 मान लिया कि 2m की जगह पर ही 12 है तो m की वैल्यू तो 6 होगी, 6 यहाँ पे रखेंगे तो 6 स्क्वायर इज 36 माइनस 1 इज 35, 36 प्लस 1 इज 37। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, क्योंकि यहाँ कहीं पर भी मेंशन नहीं है स्मॉलेस्ट है। अगर मान लीजिए 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, अगर मैंने इसे 12 मान लिया, हो सकता है कि हम इसे 12 मान लें, तो m स्क्वायर बराबर 12 प्लस 1 13 आ जाएगा, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं होगा, इंटीजर नहीं बनेगा, हटा देते हैं इसे। अब हम मान के चलते हैं कि ये वैल्यू हमारी 12 के बराबर है, तो m स्क्वायर प्लस 1 को 12 के बराबर रखेंगे तो ये 11 आ जाएगा, तो m स्क्वायर बराबर 11, तो यहाँ से भी इंटीजर नहीं बनेगा। इसका मतलब एकमात्र यही केस पॉसिबल है, और ये स्मॉलेस्ट भी निकल गया, 12, 35 और 37। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। हम यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं इसमें भी रख के देखेंगे, इसमें भी और इसमें भी, अगर सेटिस्फाई होगी तो और रिजल्ट निकल जाएंगे, नहीं होगी सेटिस्फाई तो जितने रिजल्ट आएंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस को देखते हैं, इजीली हम सॉल्व करते चलेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है 32। मैं आपको यहीं पे तरीका बताता हूँ जिसकी मैं बात कर रहा था कि लास्ट वीडियो में, यहीं पे समझते हैं। देखिए इसे हम लिखेंगे 30 प्लस 2 का स्क्वायर,
इसे ऐसे लिख दें 30+2 इंटू का 30+2। अगर आपने वो फॉर्मूला पढ़ा है तो a² + b² + 2a भी लगा सकते हैं। अदरवाइज इसी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल के बेस पे अगर हम करें तो इसे ऐसे ही करेंगे, +2 ब्रैकेट में 30+2 सॉल्व करेंगे। देखिए 30 का स्क्वायर इज 900 प्लस 30 इंटू 2 60, 2 इंटू 30 60 प्लस का 4। आंसर आएगा यहाँ से जितना भी हमारा आंसर बनेगा, 4 यहाँ पर आएगा 8, 120 हो जाएगा तो 900 प्लस 120 प्लस का 4, 4 2 10, 1024 आंसर यहाँ पर आएगा। तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका। इससे पहले 35 का स्क्वायर देखते हैं। क्या हमें यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। 5 का स्क्वायर हम पढ़ के आ चुके हैं, यहाँ पे 25 लिखेंगे। 3 से एक बड़ा नंबर 4 आपस में मल्टीप्लाई करिए, 1225 आंसर हो गया। क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि ट्रिपलेट फॉर्मूला लगाइए या आपको आइडेंटिटी से बताना है या कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ आपको सिंपली सॉल्व करना। आप चाहें तो 32 इंटू 32 भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तब भी ये 1024 आएगा। अब हम बात करते हैं ऐसे तरीके की जिसमें कि आप बड़े बड़े नंबर्स को भी आसानी से सॉल्व कर लें। देखिए मेंटली इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मान लीजिए 32 लिखा हुआ है, 2 का स्क्वायर कीजिए 4, 3 की 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 6 और इसे एक बार 2 से मल्टीप्लाई और कर दीजिए तो 6 2 जा 12, 12 का कैरी करिए 2, सॉरी 12 का 2 यहाँ लिखिए, कैरी कितना आएगा 1। हमने इसका स्क्वायर कर दिया था, फिर इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दी। अब इसका स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर इज 9 और प्लस 1 10, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पे पहली बार बताया इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, आप इसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। देखिए 86 अगर आपको निकालना है तो 80 + 6 का स्क्वायर करके आप 86 आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि हमें इस तरीके से नहीं, इस वाले तरीके से करना है तो 6 का स्क्वायर 36 कैरी 3, सिंपली सोचिए 8 6 जा 48। अब 48 की मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, तो 48 इंटू 2 इज 96 और 96 में 3 जोड़ दीजिए, तो 96 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा बनेगा 99, कैरी आ गया 9। 8 का स्क्वायर इज 64, 64 में जैसे ही अगर आप 9 जोड़ेंगे तो 73 आएगा, तो 7396। 86 का स्क्वायर आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। अब मान लीजिए 93 का स्क्वायर हमें यहाँ से निकालना है, तो 2 डिजिट के नंबर्स निकालने हमारे लिए आसान है। कैसे निकालेंगे? देखिए 90 + 3 का स्क्वायर करेंगे तो 90 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 90 इंटू का 3 प्लस, ये फॉर्मूला लगा के भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको स्क्वायर निकालना है, आप किसी भी तरीके से स्क्वायर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इसे सॉल्व कीजिए। 9 का स्क्वायर 81, 00 क्योंकि एक 0 होगी तो पीछे 2 0 लगेंगी। 3 2 जा 6, 6 9 6 जा 54 प्लस का 9, आप इसे जोड़िए और अपना आंसर लिख दीजिए। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। लिखा हुआ है राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज, ध्यान रखिएगा यहाँ स्मॉलेस्ट ने लिखा 1 मेंबर लिखा है यानी कि 6। अगले क्वेश्चन में 14, 16 और 18 हम ये सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए 6 जो है वो 2m के बराबर भी हो सकता है, m² - 1 भी हो सकता है और m² + 1 भी हो सकता है। हम तीनों में अप्लाई करके देखेंगे और सबके रिजल्ट निकालेंगे। मान लीजिए ये 2m की जगह पर ही 6 होगा तो m की वैल्यू 3 रही होगी, क्योंकि 2m = 6 तो m = 3। तो 3 का स्क्वायर इज 9, 9 - 1 इज 8, 9 + 1 इज 10, तो एक ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट आ गया। अब मान लीजिए कि हमने m² - 1 को ही 6 मान लिया तो m² कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, इससे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर देखें तो इसे अगर हम 6 के बराबर मानेंगे m² 5 आएगा, तो अगेन यहाँ से सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है कि 6 को लेकर सिर्फ और सिर्फ एक ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट पॉसिबल है जो कि 6, 8 और 10 है। हम बात करते हैं 14 की, अगले क्वेश्चन की। तो 2m m² - 1 तीनों में पुट करके देखेंगे, जिससे जितने रिजल्ट बनेंगे वो लिख देंगे। मान लेते हैं 2m हमारा 14 के बराबर, तो m की वैल्यू 7 रही होगी तो 7 2 जा 14, 7 रही होगी तो 49 आएगा। 49 - 1 इज 48 और 49 + 1 इज 50। अब सपोज कीजिए कि m की वैल्यू m² - 1 14 के बराबर होगा तो m² तो 15 आ जाएगा, जिसमें कि हम m इंटीजर नहीं निकाल पाएंगे, और अगर 13 आएगा तो भी नहीं निकलेगा। इसका मतलब 14 को लेकर एकमात्र यही पाइथागोरियन ट्रिपलेट पॉसिबल है। 16 की बात करते हैं। 2m m² - 1 m² + 1 तीनों में वैल्यू पुट अप करेंगे। मान लेते हैं कि 2m ही 16 के बराबर था, m की वैल्यू 8 रही होगी तो या तो 16 आएगा। 8 होने से 64 - 1 63, 64 + 1 65,
एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट का पेयर हमारा यहाँ से निकल गया। अब अगर एम स्क्वायर माइनस 116 रहा होगा तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो देखिए एम स्क्वायर माइनस 116 है तो एम स्क्वायर 15 आएगा, तो यहाँ से हम इंटीजर नहीं निकाल पाएंगे। तो एकमात्र यही पॉसिबल केस यहाँ पर बनेगा। 18 की बात करते हैं, 2m एम स्क्वायर माइनस 1 एम स्क्वायर प्लस 1। अगर 18 2m के बराबर है तो m की वैल्यू 9 रही होगी, तो 9 2 जा 18, 9 होने से तो 81 आएगा, 81 माइनस 1 इज 80 और 82। इस तरीके से यहाँ पे 3 वैल्यूज हमारी रिजल्ट बनकर आएगा। मान लीजिए ये वैल्यू हमारी 18 के बराबर होगी तो एम स्क्वायर तो 19 आ जाएगा, तो यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट करना मुश्किल है, यहाँ से भी नहीं निकलेगा। इसका मतलब एकमात्र यही रिजल्ट इस तरीके से यहाँ पर आएगा। यहाँ तक एक्सरसाइज 6.2 के हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। स्टिल इस चैप्टर में यहाँ तक आपको कोई भी कैसा भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।